बहुत बहुत आपका आभार राजू दीदी। बहुत सुंदर आपने ऐसे तथ्यों का विश्लेषण किया जिनके बारे में हम कम ही चर्चा करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे विद्वान कार्यकर्ता हैं जो कि न केवल पढ़ते लिखते हैं बल्कि गागर में से सागर एक तो भर करके और दूसरी बात समुद्र में से कुछ मोती चुन करके और हमारे सामने इस स्वाध्याय मंडल में परोसते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच प्रखर महिला नेत्री, हमारे महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष माननीय लता एलकर जी उपस्थित हैं और इसके पहले भी स्वाध्याय मंडल में कई बार उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो चुका है। मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपने कुछ मूल्यवान मार्गदर्शन हमें प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय लता एलकर जी। हाँ ठीक। सबको प्रणाम। आज इस स्वाध्याय मंडल में 121वां है ये, जो कि 121वां है, ठीक, और जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं उस महान विभूति की, माननीय सुभाष चंद्र जी बोस, जिनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पूरे देश में जो सम्मान, जो श्रद्धा और मिली है वो बिरलों को देखने में आती है। सुभाष चंद्र जी के बारे में बहुत सा साहित्य उपलब्ध है। ये बात अलग थी कि पिछले 70 वर्षों में इस नाम को, मैं ये मानती हूँ, मेरा पर्सनल सोच है कि इस नाम को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हम नहीं भूल सकते सुभाष चंद्र जी बोस वो पहला स्वतंत्रता सेनानी है जिसने इस देश को स्वतंत्र स्वयं घोषित किया। देश का झंडा, हमको जो झंडा चाहिए था वो झंडा पहली बार स्वतंत्र देश मानकर लहराया गया और इसके लिए जीने और मरने की कस्में खाई गई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के साथ जिस तीव्रता से वो आगे बढ़े और जैसा जन समर्थन का सैलाब उनको मिला, उस सैलाब ने तत्कालीन कांग्रेस की भी जड़ें हिलाई हैं और इसके सबूत हमको बाद के 70 वर्षों में भी देखने को मिले। लेकिन जो चिंगारी थी वो चिंगारी धधकती है, कोई भी चिंगारी व्यर्थ नहीं जाती, वो धधकी है। और जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके सम्मान के लिए बात कही तो मुझे याद है कि उसका भाषण, उनका सब वो देखते हुए आंखों में आंसू तो आए थे। उस दिन लगा था कि इस सेनानी को वास्तव में श्रद्धांजलि मिली। जो बात राजू जी ने कही वो खास तौर पर विशेष रूप से जो हमको आकर्षित करती है कि महिलाओं की सेना, ये बात के इतिहास में अगर हम लक्ष्मीबाई को अलग करें तो लक्ष्मीबाई का या हमारी जो भी पुरानी और भी बहुत सारी हैं उस समय की हमारे मतलब प्रारंभिक जो युद्ध हुए 1857 या उसके आसपास के जो युद्ध हुए हैं, उस समय की जो हमें महिला स्वतंत्रता सेनानी रहीं, उसके बाद में एक इतना लंबा गैप आया कि महिलाओं का कहीं नामो निशान बचा नहीं। जो बचा वो समर्थन वाली थी, समर्थन में उनके साथ रहकर उनकी बात करने वाली ऐसी थी। लेकिन जिस तरीके से लक्ष्मी रेजिमेंट का निर्माण हुआ और जब पूरी फुल वर्दी में हमारी बहनें निकली हैं तो उसने भी आज की पीढ़ी को एक सबक दिया है, एक रास्ता दिखाया है कि देश के लिए कैसे जिया जाता है और कैसे मरा जाता है। मैं आज के इस अवसर पर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ और इस बात के लिए भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि उनके जो भी काम हैं वो काम लगातार आगे आने चाहिए। उनका साहित्य स्कूलों में उपलब्ध होना चाहिए। पिछले लंबे समय से सुभाष चंद्र जी बोस स्कूलों की पुस्तकों से गायब है, तो ये नाम फिर से शामिल हो, इनका जीवन चरित्र, इनके सिद्धांत ये बच्चों तक पहुँचे ताकि आने वाली पीढ़ी को एक संबल मिले। ये कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगी। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय
लता एलकर जी को, हमारी महिला मोर्चे की निवर्तमान अध्यक्ष को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें संदेश दिया, न केवल हमें बल्कि पूरे देश को ये संदेश दिया है कि महिलाओं को उसी प्रकार से महत्व दिया जाना चाहिए जिस प्रकार से पुरुषों को महत्व दिया जाता है। बहुत बहुत आभार राजो दीदी का, बहुत बहुत आभार लता दीदी का, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने ये पूरा स्वाध्याय में सुना। धन्यवाद।